जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जैकपुर पे। तो हिस्ट्री का मैंने ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर आप लोगों को दिखाया था कि किस तरह से आप लोगों के एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं और किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि आप लोगों के दिल में कुछ भय पैदा हो गया कि काफ़ी हार्ड क्वेश्चन आता है। तो इसीलिए हम जो है ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर आप लोगों को दिखा दिए थे हिस्ट्री का, जिसको आप लोगों ने काफ़ी पसंद किया था और उसमें 500 लाइक का टारगेट भी हमने रखा था, जिसको आप लोगों ने पूरा किया। उसी प्रकार से हम जियोग्राफी का जो है आज हम पेपर लेकर आए हैं। इसको आप लोग देख लीजिए और अपने एग्ज़ाम की पूरी तैयारी कीजिए। यहाँ से भी आप लोग का 10 से 15 क्वेश्चन रिपीट होने के चांसेस हैं। तो प्लीज़ आप लोग पूरा वीडियो वॉच कीजिएगा। इस वीडियोज़ के लिए ज़्यादा नहीं, 300 लाइक का टारगेट है, तो इसको ज़रूर पूरा कीजिएगा। तो आशा करते हैं कि आप लोगों ने चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिया होगा, वीडियो को भी लाइक कर दिया होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आइए सबसे पहले हम लोग आते हैं पहले सवाल पे। 40 सवाल आप लोगों को एग्ज़ाम में मिलेगा ऑब्जेक्टिव। देखिए, सबसे पहला सवाल आपके स्क्रीन पर आ चुका है। इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश क्वेश्चन को देख लीजिएगा, हिंदी वाले बच्चे हिंदी क्वेश्चन को देखेंगे। हम हिंदी में पढ़ देते हैं। कह रहा है कि जियोग्राफी शब्द किन दो शब्दों से मिलकर बना है। अब ये जियोग्राफी जो है तो जियो प्लस ग्राफोस से मिलकर बना हुआ है। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं दूसरे सवाल की। दूसरे सवाल में क्या है, भूगोल का पिता किसको कहते हैं। अब देखिए, भूगोल का जो पिता है किसको कहते हैं, ऑप्शंस आपके पास हैं। तो भूगोल का पिता हम लोग कहते हैं इरेटोस्थनीज को। ऑप्शन नंबर है, आप सभी को पता होगा। ये देखिए कितना अच्छा अच्छा सवाल आपके एग्ज़ाम में आया है। आपकी तैयारी जितने हाई लेवल की हुई है ना, आपका एग्ज़ाम उतना ही स्मूथ तरीके से गुजरेगा, देखिएगा। और आप लोगों के लिए मैं ना अपने चैनल पे 20 डेज टारगेट का सीरीज़ चल रहा है, ठीक है, उसको ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। 20 दिन में आप लोगों का फुल सिलेबस कंप्लीट होने वाला है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आइए। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी में बहती है। देखिए, कौन सी नदी भ्रंश घाटी में बहती है ये आपको बतानी है। तो नर्मदा नदी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले सवाल पे आइए, क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि कौन सी नदी ज्वार नद मुख बनाती है। तो कौन सी नदी ज्वार नद मुख बनाएगी, तो नर्मदा नदी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। आइए अगले सवाल पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से संकट पात्र प्रजातियां कौन सी है, यानी कि ऐसी कौन सी प्रजातियां हैं जिस पे संकट मंडरा रहा है। तो जिन प्रजातियों के लुप्त होने का खतरा होता है ना, वो संकट की श्रेणी में आ जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 पे आइए। ये क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है निम्नलिखित यामोत्तर में कौन सा भारत का मानक यामोत्तर है। तो कौन सा यामोत्तर भारत का मानक यामोत्तर है आपको बताना है। तो 82.82 डिग्री ये आपका जो है पूर्व में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन सा है। तो विश्व का जो सबसे गहरा महासागर है वो हो जाएगा आपका नहीं, हिंद महासागर नहीं होना चाहिए, प्रशांत महासागर। कौन हो जाएगा, प्रशांत महासागर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 पे अगर हम आए तो क्वेश्चन नंबर देखिए 8 में कहा गया है कि समुद्री सतह का औसत तापमान कितना है। तो समुद्री सतह का जो औसत तापमान है आपको बतानी है। ऑप्शंस आपके पास हैं। राइट आंसर हो जाएगा आपका 27 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 को ध्यान से देखिए। आइए ऑप्शंस की क्वेश्चन क्या आते हैं। पराबैंगनी किरणों को निम्नलिखित में से कौन सी गैस अवशोषण करती है, यानी उसको चूस लेती है, आपको बताना है। तो यहाँ पर इसका सही जवाब होने वाला है ओजोन, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए, वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी प्रतिशत होती है। तो वायुमंडल में जो ऑक्सीजन की मात्रा होती है वो होती है 20.95%। जिसको अगर वहाँ पे अगर आप देखें राउंड फिगर में आपको 21% भी दिख सकता है, तो 21% वाला भी आप आंसर कर सकते हो, वरना फिर आपको 20.95% आंसर करना है। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें, जो धातु में लोहा है उसे क्या कहते हैं। तो जो धातु में लोहा है उसको हम लोग लौह धातु कहते हैं। क्या कहते हैं, लौह धातु कहते हैं, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए यहाँ पे क्वेश्चन इंग्लिश में है, हिंदी वाला हम लोग देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पृथ्वी की आयु को प्रदर्शित करती है। ऐसी कौन सी संख्या है जो पृथ्वी की आयु को प्रदर्शित करेगी। तो 46 अरब वर्ष, ठीक है, ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। पृथ्वी के सतह पर फोकस के ठीक ऊपर बिंदु को क्या कहा जाता है। तो पृथ्वी की सतह से ठीक ऊपर फोकस वाले बिंदु को हम लोग अधिकेंद्र कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगले सवाल पे आइए। अगला सवाल देखिए क्या है हमारा। कह रहा है कि भूप्रपट्टी के ठीक निचली परत क्या कहलाती है। तो भूप्रपट्टी का जो निचली परत है वो कहलाता है आपका मेंटल, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 पे देखिए।
15 में कह रहा है आपसे कि मैग्मा और लावा से बनी चट्टानें क्या कहलाती है। तो मैग्मा और लावा से जो बनी चट्टानें होती है वो कहलाती है आग्नेय चट्टान। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 16 पे। यहाँ पे देखिए कह रहा है आपसे कि निम्नलिखित में से कठोरतम खनिज क्या है, यानी कि कौन सा है यहाँ पे कठोरतम खनिज आपको पहचानना है। तो ये हो जाएगा आपका हीरा। हीरा जो होता है ना वो ऐसा पदार्थ है जो सबसे कठोर पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में कहा जा रहा है आपसे कि स्थल रूप विकास की किस अवस्था में अधोमुख कटाव प्रमुख होता है। तो ये हो जाएगा आपका तरुणावस्था में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 18 पे। ये आपका क्वेश्चन रहा। 18 नंबर में कह रहा है कि मरुस्थलीय क्षेत्रों में सबसे महत्वपूर्ण भू आकृतियाँ क्या है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका बालू स्तूप। ठीक है, क्या हो जाएगा, बालू स्तूप। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 19 पे। क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा नदी द्वारा बनाया जाता है। तो कौन नदी द्वारा बनाया जाता है। तो वी आकार की जो घाटी बनाती है कौन बनाती है, नदी बनाती है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 20 पे। क्वेश्चन नंबर 20 में कहा गया है कि वह वायुमंडलीय परत जो मानव जीवन के लिए महत्वपूर्ण है उसको क्या बोलते हैं। तो उस तरह के जो वायुमंडल होते हैं उसको हम लोग क्षोभ मंडल बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 21 पे। कह रहा है इसमें आपसे निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में मौजूद है। ऐसा कौन सा गैस है जो वायुमंडल में सबसे अधिक है। तो नाइट्रोजन। कितना होता है, 78%। याद रखिएगा, कभी कभी परसेंट भी पूछता है। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 22 पे। क्वेश्चन नंबर 22 में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कहाँ 21 जून की दोपहर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है। कहाँ में पड़ती है भाई, ये आपको बतानी है। ठीक है, तो ये पड़ती है आपका कर्क रेखा पर। कहाँ पड़ती है, कर्क रेखा पर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 23 पे। क्वेश्चन नंबर 23 में देखिए कह रहा है कि अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र प्रायः कहाँ होता है। तो ये होता है आपका भूमध्य रेखा के निकट। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 24 पे। निम्नलिखित में से वह प्रक्रिया कौन सी है जिसके द्वारा जल द्रव से वाष्प में बदल जाता है। तो ये हो जाएगा आपका वाष्पोत्सर्जन। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है। देखिए इसको वाष्पोत्सर्जन नहीं बोलेंगे, वाष्पीकरण बोलेंगे। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ। ऑप्शन सी कर लीजिए इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर आते हैं 25 पे। क्वेश्चन नंबर 25 में देखिए कह रहा है कि लवणता को समुद्री जल में घुले हुए नमक की मात्रा से व्यक्त किया जा सकता है। यानी कि कौन से मात्रा से हम लोग व्यक्त करेंगे। सही जवाब हो जाएगा प्रति 1000 ग्राम में। कितना में व्यक्त करेंगे, प्रति 1000 ग्राम में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 में कह रहा है कि महासागरीय जल के ऊपर एवं नीचे की गति को क्या कहते हैं। तो महासागरीय जल के ऊपर और नीचे की गति को ज्वार भाटा कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 की अगर हम बात करें तो इसमें आपसे कहा जा रहा है कि निम्न में से भारत के किस राज्य में बाढ़ अधिक आता है। यानी कि कौन सा ऐसा राज्य है जहाँ पे बाढ़ अधिक आता है। देखिए ये क्वेश्चन बार बार रिपीटेड हो रहा है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए असम। असम एक ऐसा राज्य है जहाँ पे बाढ़ बहुत अधिक बार आता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 28 में आइए। क्वेश्चन नंबर 28 में कहा गया है कि मृदा का सर्वाधिक व्यापक और सर्वाधिक उपजाऊ प्रकार कौन सा है। तो ये हो जाएगा आपका जलोढ़ मृदा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 में कह रहा है प्रोजेक्ट टाइगर निम्नलिखित में से किस उद्देश्य से शुरू किया गया था। तो ये किया गया था बाघ को शिकार से बचाने के लिए किया गया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 30 में कह रहा है कि मानसून शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो मानसून शब्द का जो शाब्दिक अर्थ होता है पवन प्रणाली, परिवर्तन, मौसम, इनमें से सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 31 गर्मियों में उत्तरी मैदान में बहने वाली हवा को क्या कहते हैं। तो इसको कहते हैं हम लोग लू। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 32 पे। गर्म मौसम के दौरान पश्चिम बंगाल में वर्षा का क्या कारण हो सकता है। तो दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण वहाँ पे क्या होती है, वर्षा होती है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 की बात करें तो इसमें कह रहा है भोर का तारा किस ग्रह को कहते हैं। अब ये जो भोर का तारा है किस ग्रह को कहते हैं, तो शुक्र ग्रह को कहते हैं। आइए अगले सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 यहाँ पे दोदा बेटा होगा। चोटी निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला है, आपको बतानी है। सही जवाब हो जाएगा नीलगिरी। ठीक है, अगले सवाल पे आते हैं। रेगुर मृदा का दूसरा नाम आपको बताना है कि क्या होता है। तो इसका हो जाएगा आपका लवण मृदा। इसको हम लोग बोलते हैं रेगुर मृदा का अन्य नाम आपको बतानी है। ठीक है, लवण नहीं होना चाहिए, काली मृदा को कहते हैं। सॉरी, लवण नहीं होगा। ठीक है, काली मृदा होगा। यहाँ पे ध्यान में रखिएगा, रेगुर मृदा को काली मृदा कहते हैं। ठीक है, ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 36 पे आते हैं। भारत के बीच उत्तर से दक्षिण की दूरी कितनी है। देखिए एक होता है पूरब से पश्चिम, एक होता है उत्तर से दक्षिण।
तो आपको बतानी है व्हाट इज़ द डिस्टेंस फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ इंडिया। ठीक है, आइए इसका सही जवाब आपको देना है। तो 3214 किलोमीटर। ठीक है, एक देखिए इस तरह से होता है ना, तो आप जब भारत का नक्शा देखोगे तो इस तरह से होता है, तो दो ही नंबर होता है, 3214 2933, यही दोनों होता है। ठीक है, तो 2933 ये छोटा है तो ये ऐसे होगा, और उत्तर से दक्षिण ये ऊपर हो गया, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, उत्तर दक्षिण ज़्यादा लंबा है तो 3214, पूरब पश्चिम थोड़ा छोटा है तो 2933। तो मोबाइल नंबर की तरह इसको याद कर लेना है, 3214 2933, ऐसे याद कीजिए, या 2933 3214। तो 2933 कौन होगा, छोटा वाला भाग जो ऐसे है, 3214 लंबा वाला भाग जो ऐसे है। ठीक है, तो ट्रिक से याद कर लीजिएगा, अच्छा रहेगा। क्वेश्चन नंबर 37 पे आते हैं। इसमें कह रहा है भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु क्या है, तो यहाँ पे हो जाएगा इंदिरा पॉइंट, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 38, कौन सी भूकंपीय तरंगे तरल पदार्थ से होकर गुजरती है, तो ये गुजरेगी इस तरंगे, ऑप्शन नंबर बी। अगले सवाल पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 39, काल बैशाखी का संबंध किससे है, तो काल बैशाखी का संबंध किस राज्य से है, तो पश्चिम बंगाल से है, ऑप्शन नंबर डी। और क्वेश्चन नंबर 40 जो कि हमारा लास्ट सवाल है, भारत में कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है, बहुत ही आसान सवाल है, सब लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। आशा करते हैं आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिएगा परीक्षा की बेहतरीन तैयारी के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में, थैंक यू।